जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के डे 5 में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 3 पीस ऑफ पेरेंटिंग की। हमने देखा पेशेंस हमारे लिए कंपल्शन था, हमारी पीढ़ी के लिए, हाँ या ना? पेशेंस वाज कंपल्सरी फॉर आवर जनरेशन। बच्चों को पेशेंस से लड़ना पड़ रहा है। कई सारे टेम्पटेशन बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि बच्चे डिफिकल्ट फेस कर रहे हैं स्लो होने में। एक दो बातें मैंने बताई। हमारी संस्कृति में पेशेंस पहले से था। मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ पेशेंस को? 2 मुद्दे याद आए मुझे तो, है ना? हमारी संस्कृति में पहले से कुछ बातें थी जिससे पेशेंस बढ़ता था। महालक्ष्मी का व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, दीपावली का नाश्ता पानी हो या डेली भोजन का भी कुछ हो, प्रसाद से पहले नहीं खा पाते, है ना? मुझे तो आज भी याद है, गौरी गणपति कहते हैं ना, महालक्ष्मी के दिनों में हमारे यहाँ बड़ी-बड़ी मिठाइयाँ बनती और मम्मा कहती जब तक पूजा ना हो खा नहीं सकते। अब सोचो क्या बीतती होगी उस बच्चे के दिल पे जिसके घर में लड्डू है, 2 दिन लड्डू है और खाने को नहीं मिल रहे। हमारी संस्कृति में पेशेंस बढ़ाने की टेक्निक पहले से थी। शाम को फेवरेट गाजर का हलवा बनता और मम्मा कहती पूजा होगा, प्रसाद रखा जाएगा, फिर खा सकते हो। उन्हें क्या पता हम मन ही मन पहले ही खा चुके होते थे। फिर भी संयम बढ़ता था, है ना? संध्या पूजन के वक़्त भी 20-20 मिनट दादी माँ के बाजू में बैठते थे। वो भी बोलते थे ठीक से, क्या कहते हैं, मांडी घालून बैस, है ना? ऐसे पैर रख के प्रॉपर बैठो और पूजा करो, है ना? कभी-कभी मैं मेरी दादी को पूछता था कि हमारे पूजा स्थल में इतने भगवान क्यों हैं? क्योंकि मेरा नंबर जब लगता ना तो 20-22 भगवानों को साफ करके उनको नहा, क्या कहते हैं, उनको पूरा शुद्धिकरण करके हर किसी को फूल चढ़ाना होता था। मैं सोचता था ये इतने सारे क्यों हैं? बट उस विधि से पेशेंस बढ़ता था, हाँ या ना? हमारे यहाँ सिस्टम ही कुछ ऐसी थी कि हर चीज़ के लिए एप्रोप्रिएट टाइमिंग का वेट करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि मन में कुछ विचार आया और नेक्स्ट डे आपको मिल गया, ऐसा नहीं था पहले। पेशेंस हमारी संस्कृति में ये वर्च्यू जानबूझ के डेवलप किया जाता था। स्पेसिफिक मुहूर्त के लिए रुकना पड़ता था, हाँ या ना? अब वो नहीं रहा। चलो याद आ गया तो मैंने ऐसे ही बता दिया। बाद में हमने बात की पात्रता की। क्या बात की? पात्रता की कि हमें पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, पात्रता क्या बढ़ानी पड़ेगी? टेक्नोलॉजी में हमें भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा, एडवांस होना पड़ेगा, है ना? जब बच्चा अकेला होता है तो आपको ये पता होना चाहिए उसके साथ कौन है। हम्म, आजकल अकेला कोई नहीं होता दोस्तों। हमारे ज़माने में तो मैं और मेरी तन्हाई ऐसा अमिताभ बच्चन कहा करते थे, है ना? है ना? आज के ज़माने में बच्चे क्या कहते हैं? मैं और मेरे वर्चुअल फ्रेंड्स, मैं और मेरे डिजिटल फ्रेंड्स, हाँ या ना? मैं और मेरा डेटा कनेक्शन, मैं और मेरी स्क्रीन। तो पात्रता बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। हमें सीखना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? सीखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। साथ में ही मैंने कहा कि हमें पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। बच्चे को फास्टर बेटर, फर्स्ट इज फिंगर फर्स्ट का एग्जांपल दिया। और कल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 3-4 लोगों का जिन्होंने अपने फ़ायदे की भी सोची और हमारे फ़ायदे की भी सोची। मैंने कल बात बताई थी ना आपको, कुछ ऐसी बात बताऊँगा जिसमें आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा। तो कल 4 लोगों ने एडमिशन ले लिया हमारे एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट में, उनको बधाई। और आज उनको मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट। कल के जो एडमिशन है उनको हमारी तरफ से बच्चों को 2 राउंड का एक्स्ट्रा बोनस एक्सेस टू द लाइव ज़ूम ट्रेनिंग फ्री दिया जाएगा। यानी 3 महीने की कमिटमेंट, हम 9 महीना सर्व करेंगे कल के एडमिशन को। यस, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव अमेजिंग जेस्चर होगा ये हमारी टीम के द्वारा। तो अगर आपको मोर पावर कहना है तो टाइप करें मोर पावर टू यू अश्विन सर, क्योंकि वो हेड है इस प्रोजेक्ट के।
यस, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू अश्विन भाई, जय श्री कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम तीसरे मुद्दे की बात करेंगे। नहीं, बहुत जरूरी है ये ऐसे जेस्चर्स, ये ऐसे एक्शन, यही तो, देखो दोस्तों, वी ऑल नीड टू प्ले आवर पार्ट, है ना, हम सबको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। और आज मैं तो, मुझे धाड़स बंधाना पड़ता है खुद को जब मैं ये सेशन लेता हूँ आज वाला। आज मैं बात करूंगा प्यार की। कृपया करके मुझे बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके कि आप में से कितने लोग अपने बच्चे के साथ प्यार करते हो। अगर आपको लगता है आप प्यार करते हो तो टाइप करें पी, टाइप करें पी। लेट मी सी कितने लोग प्यार करते हैं। पेरेंटिंग का तीसरा पी पेशेंस और पात्रता के बाद है दोस्तों प्यार। बच्चे से प्यार करना चाहिए। अब मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग, ध्यान से सुनना मेरे सवाल को प्लीज, आप में से कितने लोग अपने प्यार का इजहार अनकंडीशनली करते हैं। अनकंडीशनल प्यार कितने करते हैं, टाइप करे यूपी, टाइप करे यूपी। वैसे यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं 2022 की बात कर रहे हैं हम, है ना। कई सारे लोगों ने टाइप किया यूपी। अब मुझे वो लोग भी टाइप करके बता दो जो ना सच में दिलदार है और बोल्डली एग्री करते हैं कि कई बार हमारा प्यार कंडीशनल बन जाता है, इस हाथ दे इस हाथ ले वाला बन जाता है, गिव एंड टेक पॉलिसी वाला बन जाता है। वो टाइप करे जीटी, गिव एंड टेक। लेट मी सी, लेट मी सी। आसान नहीं होता दोस्तों हर बार अनकंडीशनल प्यार करना, हाँ या ना। जरा मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा। डेटा, सबसे पहले बात, जिस दिन आपके बच्चे का जन्म हुआ, चाहे जो डेट हो, मैं आपको बात बता दूं, उस दिन इंडिया में कुछ 68,000 बच्चों का जन्म हुआ। 68,000 kids born on same date, एग्जैक्ट डेट ईयर के साथ। थोड़ी आगे बात करते हैं, 2.5 करोड़ बच्चे उस साल जन्म लिए। कितने? 2.5 करोड़। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव बिग नंबर है। और अगर आपके बच्चे की स्पर्धा 2 बैच आगे और 2 बैच पीछे वाले बच्चों के साथ भी है, ऐसा मान लेते, होता है ना, 2 बैच आगे 2 बैच पीछे तो कंपटीशन होती है ना जीवन में। तो आपके बच्चे की कंपटीशन कुछ 12.5 करोड़ बच्चों के साथ है। जरा इस शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम इंडिया में है ना। कई बार मैं सोचता हूँ अगर हर स्टेट के 3 टॉप बच्चे भी ले जाके अगर हम लेके आए ना और उनकी स्पर्धा भी लगा दे, तो पता चला 97% फेल हो जाएंगे। इतना बड़ा कंट्री है हमारा, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो कृपया करके इस बात को याद रखते हैं दोस्तों, कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। अब मेरा अगला डेटा है, से रोंगटे खड़े हो गए मेरे। इंडिया में हर 55 मिनट को एक यंग बच्चा सुसाइड करता है, हर 55 मिनट को। अनफॉर्चुनेट सिनारियो, अनफॉर्चुनेट सिनारियो। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सुसाइड करने वालों में से ज्यादातर बच्चे ना सिंसियर और अच्छा करने वाले होते हैं। अभी अभी की बात है दोस्तों, कुछ 2 महीने पहले मैं और अक्का बात कर रहे थे। पुणे की ही बात है, एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, बट हमारी जान पहचान वाली एक डॉक्टर है। सेम एज है, तो अभी बच्चे वही चल रहे हैं 11वीं 12वीं में। मेरी बेटी 11वीं में है। इनफैक्ट ये कोइंसिडेंस है, डॉक्टर मैम का बेटा भी 11वीं में, अक्का की बेटी भी 11वीं में, तो हम शायद एक ही बैच के हैं। मैं थोड़ा ज्येष्ठ हूँ पर फिर भी हमारे बच्चे एक ही स्टैंडर्ड में हैं। और 1 साल सीनियर बेटी थी हमारी एक फ्रेंड की, जो स्वयं डॉक्टर है।
2 महीने पहले की बात है, नीट का प्रिपरेशन ठीक नहीं, थोड़ा कम स्कोर आया, सुसाइड कर ली उसने। पूना की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और ये बात केवल पूना की नहीं, पूरे इंडिया की बात है, और ये मुद्दे को कोई हाईलाइट नहीं करता। स्पर्धा इतनी बढ़ गई, हर 55 मिनट को एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली 2014 से लेके 2020 तक का डेटा हमारे पास है, कमी होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। बट इस बात में भी कमी आ सकती है, ये सुसाइड रेट भी कम हो सकते हैं अगर हम सीखे तरीका अनकंडीशनल प्यार एक्सप्रेस करने का। मैंने कहा दोस्तों पहले वाले एपिसोड में कि जिंदगी इम्तिहान लेती है। क्या? जिंदगी इम्तिहान लेती है ना? ये भी एक इम्तिहान है कि जब कोई आपका ट्रेनर भाषण छोड़ के गाना गाए तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सुनना है या भाग जाना है। मेरे जैसे बेसुरों को सुनना पड़ता है कभी कभी। हाँ यार, जिंदगी इम्तिहान लेती है। प्लीज नोट करना दोस्तों, इस स्पर्धा के युग में जगह बहुत कम है। मैं कुछ डेटा और देना चाहूंगा। आईआईटी की कुछ हमारे पास 12,300 जगह है, 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। मेडिकल के 66,000 सीट्स है, 15-16 लाख बच्चे नीट को अप्लाई करते हैं। डेंटिस्ट वेंटिस्ट इधर वाला उधर वाला सब मिला दो 1,30,000 जगह है, 16 लाख बच्चे कहाँ से आएगा? 3 लाख बच्चे हर साल रिपीट एग्जाम देते हैं। प्लीज नोट करना, सीए का भी यही हाल है, कल ही रिजल्ट आया। हाँ या ना? यस। तो क्या कहते हैं, वो फाउंडेशन की एक एग्जाम हमारी एक बच्ची पास हो गई, जिसे कहते हैं 75% कुछ आ गया उसको, हमने बधाई। बट उनको कहा बेटा अच्छा किए तो बहुत अच्छे, ना कर भी पाओ तो लोड ना लेना, बोलना पड़ता है दोस्त। क्योंकि ये तो हमें पेपर में न्यूज आती है, बट उनका क्या, जो बार बार ट्राई कर रहे हैं, सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं, बट स्पर्धा ही इतनी है कि करेंगे क्या, कैसे पास कर जाएंगे? यानी पास होना अलग बात, क्वालिफाई होना अलग बात, नंबर लगना अलग बात। हाँ या ना? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हर साल 3 से 3.5 लाख बच्चे नीट और जेई के एग्जाम रिपीट देते हैं। उनमें भी स्पर्धा लगाई जाए तो उनमें से भी ज्यादातर लोग नहीं लग जाएंगे आईआईटी को, लगेंगे क्या? नहीं। बट इतना ज्यादा कमर्शलाइजेशन हुआ है, सीट नहीं बढ़ेगी, आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, और बच्चे को बार बार फेल होने का मौका दिया जाएगा एक और ट्राई के नाम पे। हाँ या ना? इस बैच में भी हमारे एक स्टूडेंट है जो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रही है, और वो जानती है कि उसके आसपास कितने सारे बच्चे हैं जो एक और अटेम्प्ट कर रहे हैं कई सालों से। यही स्टोरी है दोस्तों, 10-12 लाख बच्चों में से 1200-1800 सीट सेलेक्ट होती है यूपीएससी की। 6-6, 8-8 साल लगा रहे बच्चे, उनको पता है या तो पास करेंगे एग्जाम या वापस जाके रिक्शा चलाएंगे। प्लीज नोट करना दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक बात आपको सिंसियरली बताना चाहूंगा, प्लीज नोट करना इस बात को। कोई गारंटी नहीं, अगर मान लो आपका बच्चा ब्रिलियंट है और वो अपना बेस्ट देता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो क्वालिफाई हो जाए, उसको वो सीट मिले। कोई गारंटी नहीं। हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? प्लीज नोट करना दोस्तों। अब एक अलग पहलू बताना चाहूंगा, अलग पहलू है ना? ये तो बच्चों पे प्रेशर है, माँ बाप पे क्या प्रेशर है मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। जब मैं छोटा था ना, जैसे आप भी थे, है ना, एक जमाने में, तो हमारे घर में हर डिपार्टमेंट का एक अलग बंदा था, एक चाचा एक मामा। जरा लाइन से बिगड़े तो ये फुल मार मार के कूट कूट के सीधा करेंगे, और उनको मारने की कोई गिल्ट नहीं आती थी। लाड करने के डिपार्टमेंट वाले 3-4 थे, बोले प्यार करने वाले, अरे बेटा कुछ नहीं, आजा आजा, मैं अरे बेटा, अरे कुछ नहीं, होगी होगी, रिलैक्स कर दिया, है ना? खास बात करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत सारे भाई बहन हुआ करते थे। हाँ या ना? समझाने वाले अलग, जीवन सक्सेस के प्रिंसिपल सिखाने वाले अलग। हाँ या ना? संभाल के लेने वाले अलग, और आंखों से डांटने वाले अलग, डंडे से डांटने वाले अलग, हर हर रोल अलग अलग था। है ना?
फॉलोअप लेने वाले अलग, प्रैक्टिस करवाने अलग, खाने का डिसिप्लिन सिखाने वाले अलग, एग्जाम से स्टडी होमवर्क करवाने वाले अलग थे या नहीं? कम से कम हमारे पास 4-5 तो बड़े हुआ करते थे आसपास। तो ये 5-6 रोल सबने एक-एक संभाल लिया तो भी हमारी लॉटरी थी दोस्तों। अब हुआ ये है, एक ही पेरेंट, क्षमा याचना के साथ बताना चाहूँगा, ये तो भ्रम है कि 2 पेरेंट पेरेंटिंग कर रहे हैं। पिछली पीढ़ी में 5 थे, 7 थे, 8 थे, 10 थे, हाँ या ना? मुझे आज भी याद है 3 चाचा, 1 फूफा, है ना? ओके, 2 मामा और 4 कौन से वो मौसी वाले मामा, यू नो, और कुछ ऐसे, यार जिधर देखो अपने ही घर का बड़ा नज़र आता है, कहाँ छुपे, बदमाशी करने को जगह नहीं मिलती थी। हाँ या ना? अब एक, चलो थोड़ा-सा दया भाव दिखाते, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेरेंट पेरेंटिंग कर रहे हैं। हाँ या ना? अब माँ भी उन्हें बनना है, गुरु भी उन्हें बनना है, डिसिप्लिन भी उन्हीं को देना है, स्टडी के लिए सिंसियरिटी का प्रेशर भी उन्हीं को देना है। हाँ या ना? रिजल्ट ओरिएंटेशन भी उन्हीं को सिखाना है और संभाल के भी उन्हीं को लेना है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो पेरेंट मजबूर है, और ध्यान से सुनना, जब पेरेंट्स ये कंपटीशन को देखते हैं तो पेरेंट की एंजाइटी बढ़ जाती है। हाँ या ना? कि मेरा बच्चा पिछड़ ना जाए। और ये एंजाइटी में पेरेंट है ना, ये यूपी भूल जाते हैं, अनकंडीशनल प्यार का एक्सप्रेशन भूल जाते हैं। उन्हें लगता है मैं मेरे बच्चे से, ध्यान से सुनना ये सच भी है, उन्हें लगता है कि मैं मेरे बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर ये सब अंदर है। जब समाज के प्रेशर, सर्वाइवल के प्रेशर, बच्चे के अच्छे भविष्य का प्रेशर माता-पिता के मन में होता है, एग्जीक्यूशन में कंडीशन इधर, प्यार इधर हो जाता है, और बच्चा हेल्पलेस फील करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को। पूना की बात बताना चाहूंगा, आज से 4-5 साल पहले की बात है। 10th का रिजल्ट लगा और एक बेटी घर गई, एक छोटी सी चिट्ठी रखी और शनिवार वाड़ा के सामने वाले ब्रिज पे आई और कूद गई। 4 साल पहले की बात है, 4-5 साल, अभी 22 चल रहा है, तो 17-18 की बात है। उसने मम्मा को प्रॉमिस किया था 95% लूंगी, फाइनल रिजल्ट 92। उसने घर गई, लेटर लिखा, मम्मा मेरे 92 आ गए, यू आर सो ग्रेट। कि आपने कहा कि बेटा बहुत अच्छा है, बट आई एम फीलिंग अशेम्ड कि मैं आपको दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। कूद गई बच्ची, खत्म कर दिया खुद को। माँ आज तक रो रही है, आज तक सारी दुनिया को बोल रही है कि बेटा क्या फर्क पड़ता, मैं तो माँ हूं तुम्हारी, 95 के 59 भी हो जाती तो स्वीकार कर लेते। और मेरे मन में विचार आया, काश ये बात तुमने पहले कही होती और बार बार कही होती। वो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है। एटलीस्ट मैं तो मेरे विद्यार्थियों को बोलता हूँ पेरेंटिंग के, और खुद भी ये फॉलो करता हूँ। बच्चे को मैं हमेशा कहता हूँ, बेटा एम्बिशन बड़े रखनी है, एम्बिशन बड़ी रखनी है, छोटे सपनों पे पाबंदी होनी चाहिए। पर एक बात है, फेल हो जाओ तो तैयारी रखो बॉक्सर बनने की। व्हाट्स द वर्ड? बॉक्सर बनने की। बॉक्सिंग में हारता वो नहीं जो गिर जाता है, बॉक्सिंग में हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। तब से मैं मेरी बेटी को हमेशा कहता हूँ, हम हमारे टीटीसी चैंपियन को हमेशा सिखाते हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, और हम एग्जाम्पल देते हैं कुछ बड़े बड़े लोगों का। यूं जैसे मान लो आपकी स्क्रीन पे ये बड़े लोग हैं, क्या नाम है इनका? ये है मीनल अक्का, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, एमफिल कर लिया, है ना?
क्या सोचा था और क्या बन गए। सोचा था इंजीनियरिंग बनेंगे, किसी एमएनसी में काम करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, बन गई क्या टीटीसी के हेड कोच। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ अक्का, आपके होने से बहुत बच्चों में फर्क हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कहाँ गए, हाँ मिल गए। इनको डॉक्टर बनना था, बन गए डॉक्टर, 14-15 साल प्रैक्टिस कर ली। क्या डॉक्टर जिंदगी ने आपके डॉक्टर बनने के बाद इम्तिहान लेने बंद कर दिया, ले रही है अभी भी, है ना। हम बच्चों को एग्जाम्पल देते, अरे तुम्हारे जो छोटे सपने हैं अभी मोमेंट्री सपने हैं, पूरे भी हो गए। किसी को इंजीनियर बनना, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को सीए बनना, किसी को व्यवसायिक बनना, किसी को एमएनसी में जाना। दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आज का मैसेज सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बच्चों को बताओ सपने बड़े रखे, छोटे सपनों पे पाबंदी रखे, अपनी डेली डिसिप्लिन में। हम हमेशा देखो, हमारी कोचिंग का एक ही प्रिंसिपल है, बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे बढ़े और बच्चे डेली डिसिप्लिन में कैसे आए। ये दो चीजें आ गई ना। और तीसरी बात कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप और बाकी सारे कुछ पैरामीटर्स है, 7-8 पैरामीटर पे हम कोचिंग करते हैं। सक्सेस पक्का, किस फील्ड में हम नहीं बता सकते, पर सक्सेस पक्का गारंटीड। ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों। मैंने डॉक्टर साहब से एक बार पूछा था, डॉक्टर साहब उस दिन खुश तो बड़े हो गए होंगे आप जब मेडिकल को नंबर लगा। उन्होंने कहा हाँ। उसके 10 दिन बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, रोज एग्जाम चल रही है। बच्चों को ये बात बताते हैं दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगोस्त कर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है बार 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 हर बार बच्चों को बताना, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। प्लीज नोट करना, स्ट्रेस को कम करने का इससे बड़ा कोई फॉर्मूला दुनिया में नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है। बुरा लगे तो इस बात का लगे कि मैंने पूरा ट्राई नहीं किया, पूरा ट्राई किया, रिजल्ट जो भी आए हमारे हाथ में है क्या। अरे नरश्रेष्ठ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, तुम हो भले ही नरश्रेष्ठ, शिव के अलावा कोई नहीं हरा सकता तुम्हें, फिर भी मैं गारंटी नहीं देता कि युद्ध तुम जीतोगे। क्यों? कर्म फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, कल क्या हो जाए। दुर्योधन ने भी कहा था, कौन हराएगा उस सेना को जिसके सेनापति पितामह भीष्म है, जिनके पास इच्छा मृत्यु वरदान है। वो मरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, तो मेरी सेना कैसे हारेगी। उसको भी भगवान ने यही कहा, सपने बड़े देखो, बट कल क्या होगा तुम्हारे हाथ में नहीं है, वरना क्यों हार जाते कौरव, है ना। अश्वत्थामा था, अमर था, कृपाचार्य अमर है, चिरंजीवी है, हाँ या ना। और कौन, स्वयं द्रोणाचार्य वहां पे, है ना। पोलाद के शरीर वाला दुर्योधन स्वयं वहां पे, फिर भी हार गए। से प्लीज नोट करना, बच्चे को बार बार बताना है, बेटा डेली एक्शन पे तुम्हारा कंट्रोल है, वो अच्छे से लो, रिजल्ट की चिंता मत करो। ये शुरुआत में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें से प्रोफेशनल कोच होने के बावजूद भी वक्त लगता बच्चे को ये दोनों में डिफरेंस समझाने में। बट मेरी आपसे विनती है, बच्चे को ये समझाओ, बच्चे को ये समझाओ, तुम्हारी एक्शंस, तुम्हारी एक्शंस बहुत सिंसियरिटी के साथ तुम्हें लेनी है। क्या कहा मैंने? तुम्हारी एक्शंस बहुत सिंसियरिटी के साथ तुम्हें लेनी है, डेली डिसिप्लिन रखना है, इमोशनल कंट्रोल करना है, लाइफ स्किल सीखने हैं, रिजल्ट चाहे जो आए हमें स्वीकार है। अब मैं आपको ना एक डायलॉग देना चाहूंगा दोस्तों, यू नो डायलॉग, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक एक्टिंग, शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप करें ए फॉर एक्टिंग। हाय है ना, कितने लोगों का एक्टिंग पसंद है, जरा टाइप करें। अरे यार क्या है, बच्चे बनते हैं, है ना। 2 लोग हैं, 3, ओहो धीरे धीरे सबके अंदर के बाबू मोशाय आ जाएंगे। हाँ या ना। तो एक डायलॉग रट लेना है और रोज डायलॉग सुनाना बच्चे को, क्या है प्लीज नोट करना। और ये डायलॉग अगर वो माता सुनाती तो उनकी बेटी भी आज कुछ ना कुछ अच्छा करती, है ना। वो होती, यही अच्छी बात होती, हाँ या ना। चलो वो भी हमारे हक की बात नहीं है। डायलॉग क्या है जरा प्लीज लिख लेना, लिखना है।
डायलॉग ये है, अब क्षमा याचना सभी पुरुषों से जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से क्षमा याचना। माताएं ज्यादा आती है सेशन में, तो मैं माता के पॉइंट ऑफ व्यू से डायलॉग बोलूंगा, आप आपका मॉडिफाई कर लो। डायलॉग ये है, बेटा ममा लव्स यू नो मैटर व्हाट। क्या? बेटा ममा लव्स यू नो मैटर व्हाट। पहला वाक्य है ना, बेटा ममा हर हाल में तुमसे प्यार करती है। सिंपल है, हाँ या ना? ममा हर हाल में तुमसे प्यार करती है। ममा लव्स यू नो मैटर व्हाट। दूसरा डायलॉग, ममा वुड ऑलवेज बी विथ यू नो मैटर व्हाट। चाहे जो हो जाए, हर परिस्थिति में ममा तुम्हारा साथ देगी। और एक बात है, मैं तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी बेटी के माता पिता हो तो ये डायलॉग और ज्यादा ऐड कर लो। वैसे तो बेटे से भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। ये डायलॉग भी समझ लेना, ये बार बार बताना है। मैं तो मेरी बेटियों को रेगुलरली सुनाता हूँ, प्लीज नोट करना। मैं हमेशा उनको बताता हूँ, रेगुलरली बताता हूँ, आपको भी बताना है। खासकर जब कैंडिड मोमेंट्स आते हैं ना, बच्चे आते हैं बिलक जाते हैं, है ना, कुछ मोमेंट होते हैं ना, यूरेका मोमेंट्स, वाव मोमेंट, जब बच्चे आते हैं एक्सप्रेस करने लगते हैं, ऐसे वक्त एक हाथ फेर दो उनके सर पे से और उनको बोलो, तुम्हारी कोई भी गलती या तुम्हारी कोई भी गलती या तुम्हारे साथ हुई कोई भी घटना इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि पापा तुम्हारा साथ ना दे। अब यहाँ तो मैं मेरा खुद का डायलॉग बता रहा हूँ, है ना। तुम्हारी हर गलती चाहे जितनी बड़ी हो, पापा के दरबार में उसको हमेशा स्वीकार है। प्लीज नोट करना। मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं, गलती होने के बाद माता पिता को फेस नहीं कर पाए। बट अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो हो सकता है थोड़ी नाराजगी से, थोड़ा डर डर के, थोड़ा एंजाइटी के साथ, बट आएंगे आपके सामने, बोलेंगे। दोस्तों मैं तो वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, कई सारे बच्चे, कई सारे अडल्ट, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, मेरे पास आते हैं, अपने दिल की बात बताते हैं, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, ये ब्लंडर कर दिया मैंने, ये बड़ी गलती कर दी मैंने। मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ, अगर आप अभी जिंदा हो तो भगवान ने आपके लिए आगे कुछ अच्छा कार्य नियोजित किया है, उस पर फोकस करें, अपने आप को स्वीकार करें, माफ करें, आगे निकल जाए। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो हमारे बचपन में जो बड़ी बड़ी गलतियां लगती है ना, आजकल तो मजाक मजाक में कोई भी वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स, हाँ या ना? अनहोनी हो रही है, क्या पता कब किस पार्टी में क्या हो जाए, क्या पता कब बच्चा किस ट्रैप में फंस जाए, हाँ या ना? प्लीज नोट करना, थोड़ी सेंसिटिव बातें कर रहा हूँ आज, पर जरूरी है। बच्चे को बताना पड़ेगा, तुम चाहे बड़े से बड़ा ब्लंडर कर लो, मेरे लिए तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, कलेजे का टुकड़ा हो, तुम्हारा हर हाल में स्वीकार है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे इससे बच्चा बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कंधे पे जिम्मेदारी ना आती है तो मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। एक्सपीरियंस काफी अच्छे रहे, पर सही टोन में, सही पिच में अगर बच्चे को समझा दो। यही लीडरशिप का भी रोल है, अगर आप कंपनी में, घर में, हर जगह जीवन में कहीं भी लीडरशिप कर रहे हो ना, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल परसों ही मैं बात कर रहा था, शॉन पॉलक ने कहा, युजवेंद्र चहल जब रोहित शर्मा कैप्टन होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंटली बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग होती है उसकी। कोई दूसरा कैप्टन हो तो उसको डर लगता है, मेरी नौकरी कब जाएगी, कैसे करेगा परफॉर्मेंस, डर डर के। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, अपने बच्चे को रेगुलरली देना है, कंजूसी नहीं करनी है। रीजन बताना चाहूंगा दोस्तों, चलो आज नहीं बताता, मंडे को बताता, नहीं तो पता चला और आधा घंटा बोल दिया, टॉपिक सेंसिटिव है। कोई बात नहीं, आज के लिए दोस्तों यही रुकते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विनती है मेरी, ये 2-3 स्टेटमेंट है ना, चैट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप के डाल दीजिए प्लीज। ग्रुप को ओपन किया जाए अगर इनकेस लॉक है तो, ठीक है।
चैट बॉक्स में डालिए। नहीं नहीं अभी कुछ रिपीट नहीं करेंगे, है ना, काहे को वीडियो की लेंथ बढ़ानी है। आपके अगर कुछ गलती भी हो जाए, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में डालें, है ना। अगर कुछ प्लस माइनस है तो हम आपको वो स्टेटमेंट सीधे करवा के देंगे, करेक्ट करवा के देंगे, कोई दिक्कत। बट प्लीज प्लीज आपका प्यार अनकंडीशनल है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक एडिशन करना चाहूंगा, एक्सपेक्टेशन बतानी है तो कैसे बताएं। एक्सपेक्टेशन बतानी है, क्योंकि मैंने कहा अभी किसी ने चैट बॉक्स में भी डाला, सर एम्बिशन की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो अनकंडीशनल लव की। तो बच्चे को ये बताओ, स्टेटमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए, बेटा बिकॉज यू आर गिफ्टेड, बिकॉज यू आर टैलेंटेड यू शुड सक्सीड, because you are gifted, because you have the talent you should work hard and you should succeed. This does not mean your success here is compulsory, है ना। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? शो ऑफ हैंड्स, हाँ ना। प्लीज नोट करे, बच्चे को इसलिए बोलना है, तुमसे एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि भगवान ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, तुम टैलेंटेड हो, गिफ्टेड हो, जोर लगाओ। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो स्वीकार करते हैं, किसी अगले एग्जाम में जाके फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि जिंदगी इम्तिहान लेती है, हाँ या ना। और एक बात बच्चों को बताओ, चाहे कितनी भी बड़ी एग्जाम हो, कितनी भी छोटी हो, उसको बोलना बेटा ज्यादा रुकना नहीं है, अगली बस, अगली सिटी बस जैसे आती है ना, अगली एग्जाम आने ही वाली है, हाँ या ना। कभी जिंदगी आपकी पेशेंस की टेस्ट लेगी, कम्युनिकेशन की टेस्ट लेगी, फिटनेस की टेस्ट लेगी, घर में बैठने की संयम की टेस्ट लेगी। 2 साल से घर में बैठा हूँ कोरोना टेस्ट है ना। तो जिंदगी इम्तिहान लेती है दोस्तों, बच्चे को इस इम्तिहान में एक पार्टनर दे। रीजन बता रहा हूँ दोस्तों, रीजन ये है, बच्चों के पास भाई बहन नहीं है एक्सप्रेस करने को, है क्या? मेजोरिटी बच्चे एक या दो, खत्म। छोटा परिवार दुखी परिवार, आई एम सॉरी क्या, आई एम सॉरी क्या कहते हो, छोटा परिवार क्वेश्चन मार्क सुखी परिवार, है ना। यहाँ लोगों को बात करने के लिए लोग नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ मिड एज महिलाओं पे, यू नो, और मुझे एक बात की चिंता खाई जा रही है। मैंने जब दादी नानी उन लेवल की महिलाओं से बात की, और मैंने करीब करीब, मैं आपको बताऊं, आई बिलीव 160 से ज्यादा सीनियर सिटीजन महिलाओं से मैंने बात की। मैंने उनको पूछा, जब आपके माता पिता नहीं रहे, ध्यान से सुनना, तो आपको लाइफ में सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम क्या रही? मेजोरिटी ऑफ द महिलाओं ने कहा मेरी बहन। ध्यान से सुना भाई, बहुत कम महिलाओं ने कहा। मेजोरिटी ऑफ द महिलाओं ने, सीनियर सिटीजन महिलाओं ने हमारे सर्वे में, अब सर्वे यानी वो बहुत फॉर्मल सर्वे नहीं, बट मैं, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, मैं अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ, है ना, हाँ या ना। तो कनेक्ट कर लिया हमने, सर्वे कर लिए, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सबसे बेस्ट कनेक्शन पॉइंट है मेरी बहन। अब मुझे से भाई, हमारी तो अक्का है, हम लकी है ना। बट बहन का होना आजकल महिलाओं के नसीब में नहीं आ रहा। आप में से कितने सारे लोग हैं जिनकी एक ही बेटी है? कहाँ एक्सप्रेस करेंगे, कहाँ एक्सप्रेस करेंगे? प्लीज नोट करना दोस्तों, हमें बहुत डेप्थ में जाके लाइफ के लिए रेडी होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं। सब अगर ठीक चला तो 23 मार्च 2024 को हमारे गुरुकुल का, जिसे कहते हैं ना, ऑफिशियली स्टार्ट भी हो जाएगा वो, अगर सब ठीक चला तो। आगे तो देखो, खुद को करता नहीं मानते हैं, हम कर्म करेंगे, फल क्या होगा भगवान तय करेंगे। बट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम लेंगे। फिलहाल जब तक गुरुकुल वहां शुरू नहीं होता है, ना, पूना से 1 घंटे की दूरी पे वो होगा। 3-4 जगह शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, लेट अस सी। अगर सब ठीक चला तो अप्रैल आते आते भूमि पूजन भी हो जाएगा, लेट अस सी। यानी ज्यादा बात नहीं करता मैं, है ना, ईश्वर की इच्छा है। बट अभी भी हम जूम के माध्यम से अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। एंड जिसे कहते हैं ना कि
कई सारे लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, जैसे कल मैंने इनवाइट किया था आपको, कि आइए, सुनिए, देखिए। आई टेल यू, न्यूनतम क्या कहते, कम से कम प्राइस में हम बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। प्लीज नोट करना। मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ऐसा मुझे लगता है, स्पेशली मिड एज महिलाओं के लिए। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप करे वाओ, जरा मुझे देखने दो। एंड सिमिलर वे से टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग बच्चों को आने वाले समय में होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है, और मजे वाली बात है, ये सब सर्विसेज हमने ना के बराबर प्राइस में ला के रखी है कंपेयर टू ये सब। ये तो एक तो मार्केट में ऐसा उपलब्ध ही नहीं है, और अगर होगा भी अलग अलग से टुकड़ा करोगे तो बहुत महंगा, ना के बराबर प्राइस में ला के रखा। अगर आपको लगता है आपको आपके जीवन का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बढ़ाना है, प्लीज नोट करना, जीवन का सेटिस्फेक्शन इंडेक्स होता है एक, वो बढ़ाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, या आपके बच्चे को लाइफ के लिए रेडी करना है, और आप सोहम गुरुकुल को काफी दिनों से जानते हो, प्लीज नोट करना ये शब्दों को, काफी दिनों से नहीं जानते तो मेरी रिक्वेस्ट है, अलग अलग प्रोग्राम में आते रहिए, भगवत गीता, 5M क्लब, मॉर्निंग सक्सेस मंत्रा, या बाकी और कई सारे प्रोग्राम, पेरेंटिंग, मदर डॉटर रिलेशनशिप, लाडली, बच्चे की नाक को हाँ में कैसे बदले, अलग अलग प्रोग्राम जो है, ओके, उसमें आते रहिए। बट अगर आप काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हो गुरुकुल के साथ, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, 2 प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले। एक है मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग, स्पेशली मिड एज की महिलाओं ने तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। आपकी अगर कोई भी मजबूरी हो, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मजबूरी, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, दूध के बिल से मंथली कम बिल में हम आपको दे देंगे लाइफ कोचिंग, मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग, पक्का देंगे, प्रॉमिस है हमारा। और क्या चाहिए? बच्चों के लिए इतना सस्ता हम नहीं दे पाएंगे, वो भी शमायशना, पर फिर भी साइंस की ट्यूशन से कम में हम दे देंगे, वो भी है ना, ये भी प्रॉमिस रहा हमारा। ऑब्जेक्टिव सिंपल है दोस्तों, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी समझने की और समझाने की, हाँ या ना? तो इसी विनती के साथ कि अगर आप नए हो तो कोई जल्दबाजी ना करे, अनुभव ले, स्वानुभव, है ना, अपना खुद का अनुभव मैटर करता है, हाँ या ना? यस। तो अनुभव ले, अलग अलग देखे हमें क्या है सोहम, क्या है गुरुकुल, क्या है हमारे वैल्यूज, क्या है हमारे प्रिंसिपल्स, देखे, अनुभव करें, आगे बढ़े। और अगर आप कई दिनों से हो और आपको लग रहा है कि सोहम गुरुकुल अच्छा कार्य कर रहा है, तो प्लीज एक्सप्लोर करें, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा लॉस समय का लॉस होता है। When I look back at my own life, पिछले 3 साल में तो, है ना, मेरे नाम के पीछे आप स्वर्गवासी लगा सकते हो, इतना खुश रहता हूँ मैं, एज गुड एज स्वर्ग का आनंद उपभोगता हूँ, है ना। इसी को तो स्वर्गवासी कहेंगे, जो स्वर्ग सुख का अनुभव लेता है, वो नहीं जो बाय बाय कर चुके हैं, हाँ यार। आप भी ये कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, तो आइए एक्सप्लोर कीजिए। तो चलो, काफी आगे बढ़ गए आज समय में, तो घड़ी का इशारा देखते हैं, आज के लिए यही रुकते हैं। रुकने से पहले 2 विनती, अगर आपको लग रहा है ये प्रोग्राम या हमारे कोई भी अलग प्रोग्राम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो कृपा करके लोगों को हमारे सोहम गुरुकुल व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में छोड़े, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दूसरी विनती क्या है कि आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण। आगे दीजिए पूर्णता करने की, धन्यवाद। और कुछ लोगों ने अगर ज्यादा ही सेंसिटिव फील किया आज, तो क्षमा याचना, पर मैंने जो भी कहा है इसका हर एक शब्द आज के टाइम की रियलिटी है, नकार नहीं सकते। आज नहीं तो कल हमें इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा और फेस करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। धन्यवाद।